हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। और हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि हम लोग जो हिंदी में जो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको हम लोग हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। और ये जो लेक्चर है ये हमारा जो भी एग्ज़ाम आपके हिंदी से लगे हुए हैं, जैसे लेखपाल का, पुलिस का, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो कैंसिल हो गया था उसमें भी, और जो जीडी के जो बाकी आज जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ पर आपको इस चैनल पर हिंदी कवर करा रहा हूँ। ठीक है, हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपने मैथ कंप्लीट पढ़ लिया होगा, और अगर किसी को कोई मैथ में समस्या है तो हमारे पहले का वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने हिंदी का एक वर्णमाला का लेक्चर दिया था, पूरा कंप्लीट लेक्चर था 1 घंटे का। अच्छा, उसमें संपूर्ण वर्णमाला हमने वहां पर कवर करा ली है। और उसके बाद में टॉप 50 क्वेश्चन हमने वर्णमाला की प्रैक्टिस के लिए दिए थे। बाकी रही बची जो भी कसर होगी वो इसमें कवर हो गई होगी। फिर हमने आपको एक लेक्चर दिया स्वर संधि, यानी कि कंप्लीट स्वर संधि का दिया। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की थी, तो वो कंप्लीट स्वर संधि दी, साथ साथ में उसमें हमने प्रैक्टिस भी कराई। इसके बाद कल आपका एक लेक्चर आएगा जो आपका रिलेटेड होगा विसर्ग संधि से। फिर एक लेक्चर आएगा आपका होगा व्यंजन संधि से। और फिर तीनों से मिला के हम लोग एक टॉप 50 क्वेश्चन बना लेंगे। हालांकि क्वेश्चन हमने इन लेक्चर में भी काफ़ी जो है उदाहरण दिए हैं, हालांकि फिर भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो वो लेक्चर आप जरूर देख लेना। आपको मैं कहूँगा वर्णमाला और ये संधि के लेक्चर जरूर देख लेना, जो थ्योरी वाले होते हैं। इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसे बच्चों का भी मानना है। तो यहाँ पर आज जो हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 जो है, यहाँ पर मैंने आपको लाया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें समझने लायक होंगी समझ लेंगे, और जहाँ पे चीज़ें रटने लायक होंगी रट लेंगे। ठीक है, चलो। हालांकि इसमें कोई ट्रिक का काम नहीं है, ज़्यादातर आपको इसमें रटना ही है, लेकिन जो आपने वर्णमाला और जो संधि है उसमें ट्रिक का काम है, वो जरूर आप पढ़ लें जाके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पर ये हो गया शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ देखो सबसे पहला है, बहुत ही प्रचलित है, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य हो जाएगा। जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य। गम्य मतलब होता है, गम एक धातु है, क्रिया धातु है ये, तो गम से बना है जाना, तो गम मतलब होता है जाना। जहां पहुंचा ना जा सके तो वहां अगम्य हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर आ लगा है किसी शब्द से पहले तो इस आ का मतलब होता है नहीं, और गम्य मतलब होता है जाना, और आ मतलब होता है नहीं, यानी कि जहां पहुंच नहीं सकते। एक ही मतलब है दोनों का। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, कह रहे हैं जिन्हें सबसे पहले गिनना उचित हो। तो यहाँ पर अग्र मतलब हो जाएगा पहले, और गण मतलब हो जाएगा गिनना, यानी कि पहले गिनना। तो ये हो जाएगा सबसे पहले गिनना जिसे उचित हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। अग्र मतलब होता है पहले, और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पहले जन्म लिया हो उसको अग्रज कहेंगे। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ हो अनुज। अनु मतलब होता है छोटा, और जा मतलब हो जाएगा जन्म लेने वाला, यानी कि जिसने अनु मतलब हो जाएगा बाद, जिसने बाद में जन्म लिया हो तो उसको अनुज कहेंगे। अच्छा, ये एक चीज बताओ आप, बड़ा कौन सा होगा, अग्रज होगा या अनुज होगा? तो आप कहेंगे कैसी बात करते हो सर जी, ये अग्रज जिसने पहले जन्म लिया ये बड़ा होगा, और जिसने सबसे बाद में लिया वो छोटा होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। फिर है जिसकी उपमा ना हो अनुपम। ध्यान देना, जिसकी उपमा ना हो अनुपम हो जाएगा। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य। जो दूर की ना देखे या सोचे, दोनों की बात है। जो दूर की ना देखे ना सोचे तो हो जाएगा अदूरदर्शी। अदूरदर्शी मतलब दूरदर्शी का मतलब हो जाए जो दूर की सोचे और देखे। यहाँ पर लगा हुआ है आ, तो मतलब नहीं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जब हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम बहुत ही स्पीड में होते हैं। स्पीड मतलब बहुत ही जल्दी में होते हैं, तो वहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं वहां लिखा होता है जो दूर की वस्तु ना देखें। अब वहां पर आपको ना दिखेगा नहीं, आपको क्या लगेगा, जो दूर की वस्तु देखें, और उसमें एक ऑप्शन होगा दूरदर्शी, तो आप लगा दोगे। ये चीज जब कोई चीज हिंदी या कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जब सरलतम क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बहुत ही संभल के देखना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जरूर हो गया एग्जामिनर ने जिससे आप गलती कर सके। तो ऐसा ना होने देना, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी हल्का आ गया और आपने गलत भी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत सा। जो दूर की ना देखे
तो ध्यान रखना अदूरदर्शी, जिसका पार ना हो अपार, जो दिखाई ना दे अदृश्य। तो भैया जो दिखाई नहीं देगा वो अदृश्य कहलाएगा। अगला, जिसके समान अन्य ना हो अनन्य। अनन्य का मतलब हो जाएगा जिसके समान भाई कोई अन्य नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे अगर हम कहें सूर्य के समान कोई दूसरा नहीं है तो सूर्य अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है। या आपके समान कोई दूसरा नहीं है तो आप अद्वितीय हो। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके, मतलब अज्ञातवास। आप देखे होंगे राम जो है उनको अज्ञातवास हुआ था। ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास जो था वो राम ने भी बिताया खैर। और उन्होंने, जो आपने महाभारत पढ़ते हैं तो उनका भी, पांडव लोगों का था 5 वर्ष का, जो भी वर्ष रहा हो, अज्ञात वर्ष था उनका। जो ना जानता हो, जो जानता ना हो, अज्ञ। आ मतलब हो जाएगा नहीं, ज्ञा से, ज्ञा मतलब हो जाएगा जानने वाला, यानी कि जो जानता नहीं है। जो बूढ़ा या पुराना ना हो, अजर। अजर अमर अभिमानी, तो आपने ऐसे सुना भी होगा, यानी कि जो बूढ़ा ना हो या जो पुराना ना हो उसको अजर कहते हैं। फिर है साधारण नियम के विरुद्ध बात, अपवाद हो जाएगी। जो साधारण नियम है अगर उनसे अलग हट के चलोगे तो अपवाद। आपने ये पढ़ा भी होगा भाई, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई ये अपवाद है, ठीक है। तो ऐसे करके आशा से कहीं बढ़कर आशातीत, आशा से कहीं बढ़कर आशातीत। अध मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ का मतलब हो जाएगा अधोलिखित। अगर इसमें पूछोगे भैया, हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अधः धन लिखित। तो अधा लिखित कल हम आपको पढ़ाएंगे विसर्ग संधि में, कि जो विसर्ग है इसका ओ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कैसे वो कल बताएंगे। कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि हो जाएगा। जो क्षय ना हो सके अच्छे, भैया जिसका जो क्षय ना हो सके वो अच्छे हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत हो गई, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय हो जाएगा। मतलब जैसे मेरा नाम अतुल है तो आप क्या कह सकते हो, जिसकी तुलना ना हो, मतलब इनके समान कोई नहीं है या इनके जैसा कोई नहीं है, जिसकी तुलना ही ना कर सके हम, वो चीज कहलाती है वो अतुलनीय। जिसका आदि ना हो, मतलब वो अनादि कहलाएगा। जिसका आदि ना हो, जिसका अंत ना हो, अनंत हो जाएगा भैया। जो जैसे अनंत, इनफाइनाइट, जैसे हम लोग कहते हैं, जब आप दर्पण पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप दो तरीके से दर्पण पढ़ेंगे, एक तो अवतल, एक तो उत्तल। जो आप अवतल पढ़ेंगे, उत्तल पढ़ेंगे, उन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे ऐसे करके अवतल पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्रुव रहता है, और फिर यहाँ पर यफ रहता है, और फिर यहाँ पर सी रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं, और फिर यहाँ इनफाइनाइट रहता है। फिर हम लोग कहते हैं कि भैया एक वस्तु, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, यफ पर। तो इनफाइनाइट मतलब क्या, अनंत मतलब बहुत दूर। तो कोई चीज वस्तु बहुत दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। और अगर कोई वस्तु एफ पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर रहेगा। बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सब चिंता ना करो, बने रहो। जिसका अंत ना हो अनंत। जो परीक्षा में पास ना हो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। इसमें क्या है, जो परीक्षा में पास हो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। जिस पर मुकदमा हो अभियुक्त हो जाएगा। ध्यान समझना, जो चीज, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इस पे आपको ध्यान से रखना चाहिए। जिस पर मुकदमा ना हो अभियुक्त हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो वो अलौकिक हो जाएगा। आ मतलब हो जाता है नहीं, लौकिक मतलब जो इस लोक का नहीं है, यानी कि जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो वो अलौकिक हो जाएगा। ऐसे वाले जो होते हैं वो आपको अच्छे से समझ आते हैं, वो अच्छे से बन भी जाते हैं। क्योंकि जो लौकिक ना हो तो ना के लिए आ लगा लेते हैं, लौकिक तो इसमें था ही तो वो बन गया अलौकिक। इनको आपको रटना नहीं होता है, बस आपको एक बार देखते हुए चले जाना है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको आपको रटे बिना बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें बनाने की कोशिश करोगे नहीं बन पाएगा, तो उनको आप समझ के रखना, उनको आप अलग से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर हाईवे क्लासेस। वहां पे एक चैनल लिखा होगा, एक ग्रुप लिखा होगा, दोनों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ग्रुप में हम क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं और चैनल में पीडीएफ या क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन वहां पे डाल देते हैं, ठीक है। तो जो संवारा या साफ ना किया जा सके वो अपमार्जित होता है। तो आपने अपमार्जन, डिटर्जेंट ये सब देखा होगा, तो ये अपमार्जित होता है। जो संवारा या साफ ना किया जा सके वो अपमार्जित, और मार्जित मतलब क्या हो जाएगा, जो संवारा या साफ किया जा सकता हो। ना लगा है तो आ लगा दीजिए उसमें। आचार्य की पत्नी आचार्यनी हो जाएगी, जैसे गुरु की पत्नी गुरियाइन, अपने मतलब जो भी कहते हैं। तो अनुवाद करने वाला अनुवादक हो जाएगा, यह तो सिंपल है। अनुवाद किया हुआ अनुदित होता है। देखो, अनुवाद करने वाला अनुवादक है, और जो अनुवाद किया हुआ यानी कि जिसका अनुवाद किया है वो अनुदित हो जाएगा,
ओके, अगला प्रश्न, स्वयं अपने को मार डालना, तो ये तो आत्महत्या होती है, स्वयं अपने को मार डालना। जो दूसरों का बुरा करे अपकारी होता है, एक होता है हितकारी, जो अपना हित करे मतलब अपने मन का करे, अब मतलब अपना हित करे, अपना अच्छा करे, वो होता है हितकारी। जो दूसरों का बुरा करे वो होता है अपकारी। जो पढ़ा लिखा ना हो वो अनपढ़ होता है। जो आयुर्वेदिक संबंध रखता हो वो आयुर्वेदिक हो जाएगा। अंडे से पैदा, अंडे से पैदा लेने वाला या जन्म लेने वाला, ये सही हो जाएगा अंडज, क्योंकि जा मतलब होता है, अभी मैंने बताया जन्म लेने वाला, अंड लिखा हुआ मतलब अंडा से जन्म लेने वाला, वो अंडज कहलाएगा। दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, आप कहते हैं हे प्रभु आप मेरे अंतर्यामी हो, आप मेरे मन की बात समझते हो, तो मतलब क्या है, दूसरे के मन की बात जानने वाला वो अंतर्यामी हो जाएगा। ठीक। जो उचित समय पर ना हो, देखो यहां पर जो उचित समय पर ना हो वो तुम ऑप्शन एक मिलेगा आपको अनुचित, और आप चूकोगे नहीं, एकदम से लगाओगे। अनुचित का मतलब हो जाता है जो उचित ना हो वो होगा अनुचित। अच्छा, जो उचित समय पर ना हो, यहाँ देखिए समय लिखा हुआ है और आप अनुचित लगा दोगे, जाके गड़बड़ हो जाएगा। जो उचित समय पर ना हो, जब सरल हो तो उसको बहुत संभल के पढ़ना है, ये बात हम कई बार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चों से हम देखे हैं, खुद एग्जाम दिए हैं और खुद देखे हैं इस चीज़ का, जो सरल प्रश्न होते हैं उसमें गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर हम हल्के में ले लेते हैं। तो जो उचित समय पर ना हो वो होता है सामयिक, मतलब होता है जो समय पर हो, और आ का मतलब होता है नहीं, यानी कि समय पर नहीं होगा, तो जो उचित समय पर नहीं होगा तो वो असामयिक हो जाएगा। जो सोचा भी ना गया हो अतर्कित, अतर्कित हो जाएगा, जो सोचा भी ना गया हो अतर्कित। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुलंघनीय, देखो जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुलंघनीय, ठीक है। जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो भैया वो तो अपराधी हो गया। जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय हो जाएगा, और जिस पर विश्वास हो वो विश्वसनीय हो जाएगा। जो साध्य ना हो भैया असाध्य, जो साध्य ना हो क्या असाध्य, तो आदमी नहीं कहता है तुम तो बिल्कुल असाध्य हो गए, जैसे कतई है ना, बुढ़े पे ज्यादा लोग कहते हैं असाध्य। दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने वाला अंतर्दर्शी, दूसरों के अंदर की गहराई ताड़ने वाला या जानने वाला एक ही बात है, अंतर्दर्शी हो जाएगा। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय। जिसका वर्णन ना हो सके आवर्णीय, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। अब समझना यहां पर सोड़ा, जिसे टाला ना जा सके तो वो अनिवार्य हो जाएगा, मतलब वो तो होना ही होना है। जिसे काटा ना जा सके अकाट्य हो जाएगा। नकल करने योग्य अनुकरणीय, अनुकरणीय मतलब अनुकरण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अनुकरण का मतलब होता है बिल्कुल हम देख देख के वही काम करेंगे, तो नकल करने योग्य तो वो अनुकरणीय हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। जिसका नाथ या सहारा ना हो वो अनाथ हो जाएगा, मतलब जिसका नाथ या सहारा ना हो वो अनाथ हो जाएगा, या यतीम कह लेंगे। तो यतीम बच्चे, अनाथ बच्चे जिनका माता पिता या मतलब कोई पीछे बैकग्राउंड सहारा नहीं है तो वो अनाथ या यतीम कहलाएंगे। जो थोड़ा जानता हो भैया अल्पज्ञ हो जाएगा। जो ऋण ले अधमर्ण, देखो अधमर्ण है जो ऋण ले। जिसे भय ना हो भैया निर्भय हो जाएगा या अभय हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए हम लोग जो नाम रखते हैं वो कुछ इस तरीके से रखते हैं जो पॉजिटिव में हो, जैसे निर्भय हो गया, अभय हो गया, अतुल हो गया। तो ये सब क्या है, निर्भय का मतलब जिसे भय ना हो, या अभय मतलब जिसे भय ना हो, अतुल जिसकी तुलना ना हो, ऐसे करके नाम रखते हैं। जो कभी मरे ना अमर, तो अमर भी आपने किसी का नाम देखा होगा, जैसे हमारे फूफा जी का ही नाम अमर है, तो अमर क्या मतलब जो कभी मरे ना। जिसका शत्रु पैदा ना हो अजात शत्रु, तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अजात शत्रु को, तो इसीलिए पॉजिटिव नाम रखते हैं। और उसका एक मतलब होता है, जो नाम का एक मतलब जरूर होगा। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ वो या अजात शत्रु हो जाएगा। जो नई चीजें निकालने या खोज करे आविष्कार हो जाएगा। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, ध्यान रखना, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो। अब यहाँ पर देखना अनुचित फिर मत लगा देना, क्योंकि जो उचित ना हो वो अनुचित होगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा जो मनुष्य के लिए उचित ना हो वो होगा अमानुषिक। अमानुषिक, मानुषिक मतलब जो मनुष्य के लिए है, आ मतलब नहीं, जो मनुष्य के लिए नहीं है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो वो अमानुषिक हो जाएगा। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे अनागत विधाता, अनागत विधाता हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे, मतलब जो अभी हुआ नहीं है उससे ही पहले किसी बात का अनुमान करे वो अनागत विधाता हो जाएगा। जिसकी संख्या सीमित ना हो असंख्य। इंद्र की पुरी अमरावती, ध्यान रखना यहाँ एक राजधानी भी अमरावती हो चुकी है इंद्र की। अब आप कमेंट बताइए किसकी राजधानी अमरावती है। इंद्र की पुरी क्या होती है अमरावती। कुबेर की नगरी क्या होती है अलकापुरी, ध्यान रखना अलकापुरी। तो कुबेर की नगरी होती है अलकापुरी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर से पहले
वो हो जाएगा, ठीक है। और पर्वत के ऊपर की समभूमि अधिकता कहते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा। तो आप कहते हैं कि भैया हमारे पे प्रभु दया बनाए रखना, अनुकंपा बनी रखना। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, मतलब किसी हम लोग अपने जो प्रभु हैं उनके आगे रोते हैं तो वो हमारे दुखी होकर जो दया करेंगे तो वो अनुकंपा कहलाएगी, ठीक है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो, अस्त्र, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र, अब आप बताओ शस्त्र क्या होते हैं, ये तो हमने बता दिया। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो वो अस्त्र है। और फिर शस्त्र क्या है? किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, अभिनंदन हो जाएगा। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, अभिलाषा होगी, यहाँ पर फिर चिरासा है। जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो भैया वो तो अतिथि हो जाएगा। जिसे पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी हो जाएगा। और पारदर्शी का मतलब क्या? जिसे पार देखा जा सके। जैसे अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। अगर आपको लेंस और दर्पण में अगर फर्क पहचान करना है ना, लेंस अवतल भी होते हैं और उत्तल भी होते हैं, और दर्पण अवतल भी होते हैं, उत्तल भी होते हैं। तो अगर आपको इनमें पूछे कि भैया फिर फर्क क्या है, तो फर्क यही है। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण होते हैं अपारदर्शी, और लेंस क्या होते हैं? पारदर्शी। मतलब जैसे जब आप मुंह सुबह देखते होगे शीशे में, तो शीशे के पीछे का कुछ नहीं दिखता होगा। आप जब सामने खड़े होंगे तो वो आप ही दिखेंगे, लेकिन लेंस में आर पार दिखेगा। जैसे आप आंख में जब जो लगाते हैं चश्मा, वो लेंस होता है तो उसमें आर पार दिखता है, दर्पण में आर पार नहीं होता। दर्पण का मतलब होता है एक तरफ पॉलिश करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखना, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, और असूर्य यम्पस्या कहलाएंगे, असूर्य यम्पस्या, ठीक है, ध्यान रखना। जो नहीं हो सकता, असंभव। आदमी क्या कहता है? ये तो भैया आपने असंभव बात कह दी, मतलब ये हो ही नहीं सकता। चलिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिसंयोक्ति, ये अलंकार आप भी पढ़ेंगे। अतिसंयोक्ति अलंकार, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको अतिसंयोक्ति अलंकार का बताते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब भैया हनुमान की पूंछ में जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई सब, बताओ। अच्छा, इसमें और एक एग्जाम्पल है, बड़ा बढ़ा चढ़ा के, पहले वाले कवि थे जो बड़ा बड़ा चढ़ा के लिखते थे। जैसे आपने एक देखा होगा, एक माहौल था कि भैया राणा जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय एक बार फंस गए थे वो। अच्छा, उनका घोड़ा था और घोड़ा उसने यहाँ पर पार करना था, बहुत बड़ी खाई थी, राणा को पार करनी थी। राणा सोच ही रहे थे भैया ये कैसे पार हो, तब तक घोड़ा पार हो गया। इसीलिए यहाँ पर कवि ने लिखा है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। मतलब समझ रहे हो, मतलब सोचने से पहले घोड़ा पार था। अब ये बताया यार, सोचने से पहले कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? जैसे अभी हम सोचे हम तो दिल्ली हैं, फिर हम सोचे नहीं नहीं हम तो कलकत्ता थे, नहीं नहीं हम तो यहाँ अमेरिका में पहुंच चुके हैं। तो सोचने से पहले कैसे घोड़ा पहुंच जाएगा? जैसे सोच ना पाया अमेरिका घोड़ा मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अतिसंयुक्त था। इसमें कौन सा लगता? अलंकार, अतिसंयुक्त अलंकार। तो ध्यान रखना, सॉरी अलंकार में पहुंच गए। तो जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वो अतिसंयुक्त होता है। जो अल्प बोलने वाला हो, अल्पभाषी। जो मीठा बोलने वाला हो, मितभाषी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिना वेतन के, अवैतनिक। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाएगा। सिर से लेकर पैर तक, अपाद मस्तक, ध्यान रखना, अपाद मस्तक। बालक से लेकर वृद्धा तक, अबाल वृद्धा, ठीक है, अबाल वृद्धा। आलोचना के योग्य, आलोच्य हो जाएगा। बहुत ही जल्दी हमने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें फिनिश कर दी। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो, अपभ्रंश। तो आप हिंदी में काल भी पढ़ेंगे, अपभ्रंश काल। ध्यान रखना, अपभ्रंश तो आपने स्वर सैनी अपभ्रंश तो नाम सुना ही होगा, हिंदी का विस्तार यहाँ से हुआ है। बार बार बोलना, अनुलाप। अनुलोम विलोम आपने सुना, ऐसे योग्य। तो बार बार बोलना, अनुलाप। ना कहने योग्य, अवाच्य। वाच्य मतलब हो जाएगा कहने योग्य, आ लगाए तो मतलब नहीं। नाटक में बड़ी बहन, अतिका। दूसरे के गुणों में दोष निकालना, असूया। जबरन नरक में धकेलना या बेगार, आजू कहते हैं। तट का जो भाग जल के भीतर हो, अंतरीप कहलाएगा, अंतरीप। बिना प्रयास के अनायास, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। मतलब क्या है? अप्रत्याशित। और एक होता है प्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो। एक होता है अप्रत्याशित, जिसे मापा ना जा सके भैया, अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो वो अपरिमेय। आत्मा या अपने आप पर विश्वास, तो आत्मविश्वास हो जाएगा। दक्षिण दिशा को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आवाची कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दक्षिण दिशा में आवाची। उत्तर दिशा को उदीची कहते हैं, उदीची, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं और पश्चिम दिशा को प्रतीची कहते हैं, प्रतीची। जो ऊंचा ना हो, अतुंग कहलाएगा। शीघ्रता का अभाव, अतुरा कहलाएगा।
ओंठों पर चढ़ी पान की लाली अधरज, तो भैया अधरज तो भैया ओंठ को ही कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे एक के ऊपर दूसरा दांत हो, अधिक दंती। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, अधिरथ। अध्ययन किया हुआ, अधीत। तो ये भैया अध्ययन किया हुआ अधीत को लाएगा। लो भाई, आपके समाप्त होते हैं ये क्वेश्चन, और आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। और सभी लोगों से मेरा कहना ये है कि आप जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और उसको एंजॉय करें। और यहाँ पे जो लेक्चर था आपने 20 मिनट में, समझते हो, 100 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप समझते हो 1 मिनट में 5 6 6 वो गुजर जा चुके हैं, और पूरी हमने बीच में आपको बात भी बताई, जहाँ पर समझाने वाला था समझ भी चुके हैं। ऐसे ही और कर लेंगे, विलोम कर लेंगे, और भी पर्यायवाची कर लेंगे, अनेकार्थी शब्द कर लेंगे, रचनाएं कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जो थ्योरेटिकल जैसे हैं, जैसे आपका व्यंजन हो गया, वर्णमाला पूरा कंप्लीट है, वो कुछ जरूर पढ़ना, क्योंकि हम आपको प्रेशराइज भी करते हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ोगे मजा आ जाएगा। संधि जरूर पढ़ना, और कल आपको विसर्ग संधि मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं। और आप सभी लोग फेसबुक पर भी जुड़ जाइए। सिर्फ आपको सिंपल सर्च करना है हाईवे क्लासेस, जो वहाँ पर मिले आप उसको चीज़ को फॉलो कर लीजिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।